प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बीते दिनों दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर के कार्यालय में हुए तोड़फोड़ को लेकर प्रमंडलीय महासंघ ने की बैठक पारित किया निंदा प्रस्ताव। मंगलवार की शाम 4 बजे दरभंगा नगर निगम के पार्षद कक्ष में प्रमंडलीय महासंघ के अध्यक्ष की द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम से जुड़े हुए कई पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने बीते दिनों दरभंगा नगर निगम के उपमहापौर के कार्यालय पर हुए तोड़फोड़ की चर्चा की और उसकी निंदा करते हुए भर्त्सना भी की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मामले में मौके पर मौजूद पार्षद मीडिया को। कक्ष में बैठक थी कि जो 3 दिन पहले कुछ घटना घटी जिसके बारे में तरह तरह की चर्चा है। इस संदर्भ में पार्षदों की भूमिका और कर्तव्य क्या होना चाहिए और किन्होंने कर्तव्य का निर्वहन किया, इस पर हम लोगों ने समीक्षा की। जो भ्रामक खबर बाहर में जा रही है कि पार्षद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यह हम लोगों ने अपनी समीक्षा में पाया कि प्रथम दृष्टया में गुरुवार को जब यह संज्ञान में आया तो 1 दर्जन पार्षदों ने इसमें पहल की कि मामले का निष्पादन हो, जिसमें सभी पार्टी या सभी क्षेत्र के लोग सब शामिल थे। क्योंकि पार्षद विभिन्न पार्टी में हो सकते हैं, वो NDA में हो, वो RJD में हो, वो UP में हो, कांग्रेस में हो, निर्दलीय हो, लेकिन सबसे पहले पार्षद हैं। उसी तरह जैसे शांति समिति के जो मेंबरान होते हैं कहीं ना कहीं विभिन्न पार्टियों से जुड़े होते हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है तो प्रथम कर्तव्य होता है शांति समिति सदस्य के रूप में। उसी तरह जब नगर निगम की कोई बात आएगी तो सबसे पहले वह पार्षद है और उसके बाद कोई है। तो हम लोगों ने समीक्षा में पाया कि चाहे वह पार्षद परिवार हो, दरभंगा नगर निगम पार्षद परिवार या फिर प्रमंडलीय पार्षद महासंघ, जिनके संज्ञान में आया उन्होंने ईमानदारी से कोशिश की मामले का निष्पादन हो। और कुछ ऐसी स्थिति आई कि नहीं हुआ, जिसके लिए सभी पार्षदों ने जो भी गलत, चाहे वह लिखित हो, पोस्ट हो या कोई तोड़फोड़ या असंवैधानिक काम हो, हम सब लोगों ने एक साथ उसकी निंदा व्यक्त की है। और जो भी असंवैधानिक कार्य हुआ उसका सब हम लोग एक साथ। क्या अगर कोई गलत पोस्ट है जो जांचोपरांत है, संवैधानिक नहीं है, तो उसकी निंदा हो, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के बारे में हो। अगर तोड़फोड़ हुई है, किसी रूप में हुई है, पार्षद ने किया या दूसरे ने किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का एक मत हुआ है इसमें। यहाँ तो प्राथमिकी दर्ज हो गई। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होना जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उसकी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, फिर उसका सुपरविजन होता है, रिपोर्ट 1-2 होता है, न्यायालय उस पर निर्णय लेता है। आप लोग किससे और क्या मांग कर रहे हैं? हम किसी से मांग नहीं कर रहे, हम लोग तो क्षोभ व्यक्त किए कि पार्षद परिवार में जिस किसी ने भी असंवैधानिक, चाहे वह पोस्ट किया हो या तोड़फोड़ किया हो, उसकी सब लोगों ने, हम लोगों ने निंदा की है। नाम हम लोग किसी का बोलना जरूरी नहीं है, ये तो अब चूँकि जांच की प्रक्रिया के दौरान है। हम कौन होते हैं किसी पर बोलने वाले कि अब ये गलत हुआ या सही हुआ। अब तो चूँकि हम लोगों के परिवार से ये अलग मामला निकल गया है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ गलत पोस्ट या तोड़फोड़ की निंदा व्यक्त करते हुए आगे से भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग सतर्क। नगर निगम परिसर में, नगर निगम परिवार या परिसर या प्रमंडलीय पार्षद महासंघ, ये सब हम लोगों का एक पार्ट है, अंग है। सबसे पहले तो यह मैं बता दूं कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ हो या नगर निगम के माननीय पार्षद हों, हम सभी एक परिवार के, एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही समुदाय के हम लोग हैं। वह है केवल पार्षद। और पार्षद के प्रमंडलीय पार्षद महासंघ बनने का एक ही उद्देश्य है कि जनता के कार्यों को अधिक से अधिक अपने वार्डों में क्रियान्वयन कराना। 2-3 दिन पहले जो भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण नगर निगम में हुई है, इसकी हम लोग पूरी निंदा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुई है और जो भी माननीय के द्वारा गलत बयानबाजी हो या तोड़फोड़ की गई हो, उनका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं।
क्योंकि यह परिवार में बैठकर किसी भी मामला को सुलझाने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने और बूझने की हिमायत सभी लोगों में होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। कहाँ तोड़फोड़ हुआ था? दरभंगा नगर निगम में जो भी हुआ, आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने भी वीडियो बनाया। जनता में अलग मैसेज जा रहा है कि वह किसी दूसरे समुदाय की थी, इसके कारण सभी लोगों ने उस पर ये किया। महासंघ उसमें कोई पहल नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से यह कह देते हैं आप लोगों के माध्यम से, और जनता जनार्दन को भी यह मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ और नगर निगम परिवार की ओर से घटना से 2-3 दिन पूर्व हम लोगों ने पूर्ण रूप से समझाने का, बुझाने का पूरा प्रयास किया। किनको? माननीय महापौर महोदया, उप महापौर को, लेकिन वो हमारी बात को उन्होंने नहीं रखा। और जब हमारी बात को आप नहीं रखेंगे तो हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं वहाँ। जब हमारी उपेक्षा आप कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि ये ईगो की लड़ाई है? ईगो की नहीं कह सकते, सब अपना अपना मानसिकता है, सभी लोग अपने मन के मर्जी हैं। तो जब महासंघ परिवार में क्या होता है कि अगर कोई गलती करता है या किसी तरह का कोई बात बीच में आती है तो एक दूसरे को कोऑपरेशन करता है, समझाने और बुझाने तो की आपका क्या कहना है कि पार्षद, जितने पार्षद लोग हैं वो उनकी बातों को नहीं मानी उप महापौर उनकी बातों को नहीं मानी कि जिस प्रकार से ये देखिए प्रयास सभी अपने स्तर से सभी लोगों ने किया, लेकिन यह बात यदि सही मायने में यह घटना से पूर्व हो गया होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। ठीक, यही मेरा कहना है। परिचय दे दीजिए अपना। राजीव कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 13, प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष। देखिए मसला तो ये था कि हम लोग यहाँ बैठे कि जिस तरह से ये घटना नगर निगम में घटित हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको काला इतिहास के रूप में नगर निगम के माना जाएगा। जिस तरह से यहाँ घटना हुई, विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस तरह से मतलब आगे बढ़कर तोड़फोड़ की घटना हुई, इसकी निंदा हम लोग करते हैं। क्योंकि हम सभी पार्षदों ने यहाँ तय किया था कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ अलग टाइप का मैसेज घुमाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई मतलब हिंदू मुस्लिम की बात उसमें लाई जा रही है, जबकि एक सच्चाई है कि यहाँ जो चुने हुए पार्षद है उसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग हैं और सभी लोग उनके साथ खड़े थे बचाने में। हो सकता है कुछ पार्षदों की गलती होगी, कुछ पार्षदों ने गलती किया है उस दिन आगे फ्रंट पर, उसकी भी निंदा हम लोग करते हैं। उनके कुछ पोस्ट भी थे, उसको भी लेकर हम लोगों ने निंदा किया कि इस तरह के पोस्ट नहीं होने चाहिए थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं, इस तरह की जो कृत्य हुआ भविष्य में ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस पर हम लोगों ने यहाँ बैठक किया। क्या आप लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया था? देखिए समझाने वाली टीम में तो हम नहीं गए थे, लेकिन जो पार्षद महासंघ के हमारे अध्यक्ष उनके साथ और हमारे सचिव महोदय, ये लोग बहुत लोग उनको समझाने गए थे। उस टाइम में तो हम नहीं थे यहाँ, इन लोगों ने समझाने का कोशिश किया था। मुझे यही कहना है कि जब लोग समझाने के लिए, आप ही के परिवार के लोग थे ना, आप महापौर, बड़ी मुखिया, वो छोटी मुखिया, उप महापौर, लोग समझाने गए थे। समझा के उस बात को था क्या था निष्कर्ष था, इन लोगों अगर समझाया तो उस बात को पुनरावृत्ति लोगों को समझना चाहिए क्या मामला था। अगर कोई आपके पास जा रहा है परिवार का सदस्य तो उसकी बात सुननी चाहिए। पार्षद तो वो समझी नहीं या पोस्ट डिलीट नहीं हुआ, तो क्या ये ईगो की लड़ाई है या नहीं? पार्षदों की बात नहीं मानी वो। देखिए पार्षद इसमें कहाँ इन्वॉल्व है? आप जबरदस्ती समझाने गए थे ना, पार्षद इसमें कहीं थे 4 दिन पहले। ये आपने अगर किसी संगठन के खिलाफ बोला, किसी पार्टी के खिलाफ बोला, तो वो ना उनके लोग मौजूद थे। अच्छा जमाल जी, आप जो ये जानकारी है, लेकिन शायद देखिए उसके बाद से जो पार्षद लोग जो अब अपने गार्जियन के पास गया समझाने के लिए, उसका लोग अपना आराम से अपने पार्षद कक्ष में लोग थे। और ये बात मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। जो आप लोग सभी मीडिया में आपने देखा हो किस तरह से बचाने के लिए वहाँ लगा था, जद्दोजहद में था, क्योंकि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक महिला जनप्रतिनिधि थी, जिस तरह से ये घटना की गई ये अपने आप में शर्मनाक है। और मेरा एक चीज़ और कहना भी है कि इसमें जो मैं कल से आ रहा हूँ निगम में, कई ऐसे पार्षद हैं जो इसमें बेकसूर फंस गए हैं, जो कहीं दूर दूर तक नहीं थे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपका संघ अब क्या करेगा? संघ हम लोग आप बैठे हैं, हम लोग होगा इसके लिए आगे जहाँ तक जरूरत होगी उन पार्षदों के साथ खड़े जो कसूरवार है। देखिए एक चीज़ कहा जाता है, भले ही 100 गुनहगार को छोड़ दीजिए, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग इस बात पर है कि जो कसूरवार है
उसको सज़ा दीजिए, लेकिन जो नहीं कसूरवार है उसको इंजीनियर। FIR होने की भी बात अब सामने आ गई है। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे ये जानकारी मिली है कि उप महापौर ने किया है, और जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ है निगम भी करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। यह संपत्ति ना नगरायुक्त की है, ना महापौर की है, ना उप महापौर की है, ना किसी पार्षद की है। ये पब्लिक के पैसे की संपत्ति है, तो केस तो बनता है तोड़फोड़ की। चलिए परिचय दे दीजिए। डॉक्टर जमाल हसन, वार्ड 20 पार्षद प्रतिनिधि। कहना है कि जब से हम पार्षद बने हैं तब आज तक के इतिहास में हमने इस तरह का घटना पहले कभी नहीं देखे हैं। और जिस तरह का घटना ये घटा है, शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक जो भी गलत होते आया है, और गलत को यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं वो गलत को रोकने का यथासंभव प्रयास नहीं किए हैं, जबकि उसको बढ़ावा देने का काम किए हैं। अगर गलती को रोक लिया जाता समय से तो इतना बढ़ावा नहीं होता। और देखिए, आप फेसबुक पोस्ट से ले लीजिए और यहाँ तक के प्रदर्शन को ले लीजिएगा, तो सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ हुई है। किनके तरफ से? हर तरफ से गलतियाँ हुई। पहले उप महापौर के तरफ से पोस्ट डाला गया था, वो भी गलत था, और यहाँ प्रदर्शन किया गया, और लेकिन नगर निगम में कुछ तोड़फोड़ हुई है, वहाँ पे भी गलती हुई है। तो ऐसे प्रतिनिधि को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जनता से चुन कर के आए हैं और जनता का सर्वप्रथम काम करें, उनके बारे में सोचें, उनके नुकसान के बारे में सोचें कि उनका हम क्या नुकसान कर रहे हैं और उसके भले के लिए हम लोगों को क्या करना है। अभी देख लीजिए, जितने भी पार्षद हम लोग बैठे हुए हैं, एक ही मंतव्य था कि जो भी बेगुनाह पार्षद सब कुछ इस केस वगैरह में फंस गए हैं, कम से कम उस पर हम लोग वार्ता करें। और पार्षद है, पार्षद के काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे। बस इसी विचार के साथ हम लोग आज बैठे हैं और सही गलत क्या है नहीं है उस पर थोड़ा सा बात विचार हो रहा है।